वात्सल्य पर्व से पूर्व संध्या पर साधक जय जनता की शुरुआत करते हैं। करेंगे बात उसके बारे में, पर उससे पहले गिरनार से आज की बात करते हैं। पीछे दिख रहे हैं गिरनार के उज्जैन शिखर का सबसे ताजा चित्र आपके पास है। कोई जैन इस तरह के चित्र नहीं खींच सकता। पूरा व्यू एक बहुत सुंदर दे रहा है, पर एकदम टोंक को बदल दिया गया है। 17 फरवरी 2005 के निर्णय पर जैसे कुठाराघात किया है। देख रहे हैं दत्तात्रेय की मूर्तियों, पूरे चरण, सब पूरा वातावरण चारों तरफ एक फोटो में पूरा दृश्य दिख रहे हैं। पर यह सब कुछ अब आज बदल चुका है। यह रूप बता रहा है कि तुम कुछ भी करो, अदालत से जीतो, कुछ भी करो, पर हम तो बदल देंगे। ये आपको इसलिए जानकारी दे रहे हैं कि गिरनार के केस में इस मोक्ष सप्तमी के दिन डेट थी, क्या हुआ वह बता रहे हैं और एक लिस्ट सूची दिखा रहे हैं आपको। इस सूची में चैनल महालक्ष्मी ने भी एक भावना भाई कि हम भी उस जगह पर, क्योंकि जब केस किया था बंडीलाल धर्मशाला कमेटी ने अचानक एकदम किया था, इसलिए कि वहां मूर्ति रखी जा रही है, कुछ कर रहा है, तो तुरंत उस समय उतने सबूत एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाए। इसलिए हमको भी जुड़ना पड़ा। एज ए जैन धर्म संरक्षण के राष्ट्रीय महामंत्री रूप में हमने भी अर्जी लगाई और हमें सहयोग बहुत लोगों ने दिया। मनोज जी ने दिया, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मिनिस्ट्री वालों ने दिया, साथ में खिल्ली मंजिल, बहुत लोगों से मिलकर हमने यह इसके अंदर जुड़े उन दस्तावेजों को लेकर एविडेंस लेकर जो आज तक किसी और ने अभी तक इस केस में नहीं जुड़े थे। पिछले काफी समय से ये बता रहे हैं आपको, एक समझौता के रूप में हमने, जिससे विवाद ना है, आपस में हिंदू भाई और जैन में लड़ाई ना हो, मिलकर तीर्थ सुरक्षित रहे, इसलिए 12 सूत्री हमने एक समझौता पत्र आचार्य सुनील सागर जैसे कई संतों से मिलकर इसकी अनुमति से लेकर यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से यह एक समझौता पत्र 12 सूत्रीय दिया कि दोनों जनों को, चाहे दत्तात्रेय को मानने वाले हो, चाहे नेमिनाथ जी को पूजने वाले हो, उन सब में एक समझौता बन जाए जिससे तीर्थ सुरक्षित रह जाए। इस पर जो दिया है, इस बारे में अभी तक दूसरी तरफ से कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला है। अदालत में इस बार मोक्ष सप्तमी डेट पड़ी, देख रहे हैं आप ये। उसमें अदालत ने यह बात सुनते हुए कि दोनों भाई आउट ऑफ कोर्ट कुछ समझौता एग्रीमेंट करने को तैयार हो गए हैं, इसलिए आगामी डेट 23 सितंबर तय कर दी है। इसमें सरकार से भी जवाब आना है, उधर दत्तात्रेय की ओर से, लड़ने वालों की ओर से, वाद करने वालों की ओर से, उनसे भी जवाब आना है। इधर से यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, जैन समाज की ओर से पूरे सूत्र दे दी है। पर अब डेट जो है इस बारे में जज महोदय ने 23 सितंबर तय करी है। गिरनार में क्या होगा, अपडेट। कई बार हमें विश्वास नहीं होता, पर ऐसा हमने कई बार देखा है। आचार्य सुनील सागर तुमने बहुत बार देखा है जिस संत के साथ, चाहे विश्व साहब देख रहे हैं पर ये इंदौर में चतुर्मास चल रहा है नेमी नगर की जैन कॉलोनी के अंदर, पर वहां पर एक सज्जन रोज आ रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है उसके अलावा। इन्होंने कहा चलो 2-3 दिन वैया व्रती कर लेंगे, आचार्य दर्शन कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। वो खिसकाते रहे और खिसकाते खिसकाते डेट खिसकी गई परमानेंट। डॉक्टर भी हैरान है, कैसे हैं, दिमाग से परेशान है कि इलाज जिसके लिए ऑपरेशन बताया है वह तो उसके बगैर ठीक हो गया है। और उसी ने जब आचार्य साहब ने कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। जरा एक सुन लीजिए, सचमुच आज भी दिगंबर संतों के दर्शन से इतनी प्रभाव रिद्धिधारी थे एक समय, पर आज भी वह चमत्कार इस पंचम काल के इस 2652वें वर्ष में, 2552वें वर्ष में भी होते हैं। सुनेंगे। गुरुदेव आपका विहार हो रहा था, तो हम लोगों को सूचना मिली थी कि गुरुदेव का विहार हो रहा है और मेरे गर्दन के पीछे बहुत बड़ी गठान थी, तो मैंने सोचा आचार्य के विहार में जाता हूँ, उसके बाद उसका ऑपरेशन करा लूँगा। तो आपके विहार में आए, 2 दिन हमको बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद निरंतर विहार में चले, फिर हमने सोचा कि गुरुदेव इंदौर तो आ गए, अब गुरुदेव का इंदौर भ्रमण हो जाए, उसके बाद हम अपना ऑपरेशन करवा लेंगे। फिर आपका इंदौर भ्रमण हुआ, फिर हमने सोचा कि कलश स्थापना हो जाती है, उसके बाद हम ऑपरेशन करवाएंगे। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला 2-4 दिन बाद आपकी इच्छा हो तब आ जाना। तो हम रोज़ शाम को गुरु भक्ति में आते हैं, तो 4 दिन बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि वो गठान ऑटोमेटिक पूरी गल गई गुरु। अब वो मैं हाथ भी लगाता हूँ तो 0 दिखती है गुरुदेव। तो गुरुदेव ये गुरु भक्ति का है या कोई चमत्कार है? भक्ति में भी बड़ी शक्ति है और सच्चे मन से की गई भक्ति भी अपने आप में चमत्कार ही है।
कहाँ लगता है लोगों का मन? नमोकार की मुनि संघों की महिमा, जिनेंद्र भगवान की महिमा तो आज भी है। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर मध्य से देवगढ़ ललितपुर जिले में पड़ता है, देख रहे हैं। वहाँ पर हजारों हमारे इतिहास, अगर इस तीर्थ को नहीं देखा तो आपने वास्तव में जैन संस्कृति को नहीं देखा। देखिए एक बार, हजारों प्रतिमाएं हैं, देख रहे हैं। पर गजब की बात है, एकदम सूखी, कहीं जल स्नान का प्रावधान नहीं है। वहां पर जब इस तरह से अभिषेक के दृश्य देखते हैं तो सचमुच इन आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। विज्ञान कुछ भी कहे, तर्क कुछ भी कहे, पर सचमुच ये ऐसे अतिशय चमत्कार दिखते हैं कि जहां पर एकदम आसपास किसी प्रतिमा में नहीं, किसी एक विशेष प्रतिमा, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया। देवगढ़ में जहां हजारों प्रतिमाएं हैं, वहां पर इस तरह से देखकर सचमुच दांतों तले अंगुली जब आप देखेंगे जरूर दबा लेंगे। अतिशय अतिशय क्षेत्र पर देवगढ़ में आकर देखिए, सचमुच गदगद हो जाए। कुछ इतिहास की बात करते हैं। ये दिखा रहे हैं आपको श्योपुर, कहें तो श्योपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह गोरस श्योपुर मार्ग पर जब खंडित तीर्थंकर प्रतिमाएं भी पर बात कर रहे हैं उस इतिहास की। यहाँ पे 8-10 हजार वर्ष पूर्व के वह शैल स्थान है जहाँ मुनिराज स्थान विश्राम करते थे। वह स्थान आज भी है। वहीं पर शैल चित्र भी उकेरे हुए हैं। कब के? आज से 8-10 हजार पहले। कोई जैनों की सभ्यता को नहीं मानता है, पर यह उसको झूठा नकारता है, दिखाता है हाथ कंगन को आरसी रूप में। 1045 ईस्वी के समय विक्रम संवत में विक्रम सिंह ने यहाँ पर कच्छपात द्वारा बनाए। यहाँ पर वह पिंजरे हैं इस तरह के जहां पर कहते हैं उनके पालतू शेर रहते थे। ऐसी स्थिति, 2 प्राकृतिक कुंड है यहाँ पर, और वहीं पर खंडित जैन संस्कृति पड़ रही है। आज जैसे हम पंथवाद और संतवाद में खंड खंड हो रहे हैं, और एक खंडित संस्कृति की प्रतिमाएं कुछ इसी तरह बता रही हैं कि अपनी संस्कृति को पहचानो, विरासतों की समृद्धि को पहचानो और खंड खंड होने से बच जाओ, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस बार अपना 125वां वर्ष इस तीर्थ सुरक्षा जागरूकता में मना रही है। आज और दिखाते हैं। अब चर्चाएं चलने लगी हैं तीर्थ सुरक्षा के ऊपर। शिखर जी, गिरनार जी, केसरिया जी, शिरपुर जी, ऐसे नहीं, जगह जगह क्षेत्रों में चेहरे बदले जा रहे हैं, रंग पोते जा रहे हैं, कपड़े पहने जा रहे हैं, पर मूल असर पर यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। और तब आचार्य श्री वसुनंदी जी ने कहा कि साधु तो उपसर्ग सह देंगे, आप प्रतिकार नहीं करेंगे, पर तुम्हारा कर्तव्य है। उस तरीके से जैसे शेर के सामने एक लड़ गया, स्वर्ग पहुंच गया, शेर नरक गया, उन्होंने उस कथा से कहा प्रतिकार करना सीखना होगा। अहिंसा का मतलब यह नहीं कि तुम आपकी सुरक्षा भी नहीं। सुनिए जरा आचार्य श्री वसुनंदी जी का चतुर्मास कोलकाता में होता है। धर्म और धर्म के आयतन की रक्षा करना श्रावकों का कर्तव्य है। साधु महाराज उपसर्ग मान करके शयन करेंगे, किंतु आप संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा के नहीं। आपको एक प्रसंग याद होगा, एक मुनि महाराज गुफा में साधना कर रहे थे। एक शेर आया उन्हें भक्षण करने के लिए, तभी दौड़ता हुआ सूकर, जंगली सूकर आ गया। उन्होंने कहा मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं तो यहाँ नहीं जा सकता। शेर ने कहा हट आगे से, मेरा शिकार है। उन्हें शेर और शूकर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। शेर ने भी शूकर पर वार किया, शूकर ने भी शेर पर वार किया। दोनों युद्ध में लहूलुहान हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। शूकर की भावना रक्षा करने की थी, अतः वह शेर के साथ युद्ध करके भी वह स्वर्ग में महर्दिक देव हो गया, और शेर मुनि महाराज के भक्षण करने के भाव थे, वह मर करके नरक में नारकी हुआ। अतः रक्षा का भाव है। हिंसा करना आपका प्रयोजन नहीं है, आपका प्रयोजन है धर्म की रक्षा करना, धर्मात्मा की रक्षा करना, धर्म के आयतनों की रक्षा। वात्सल्य पर्व, रक्षा सूत्र पर्व। आज चैनल महालक्ष्मी आपसे मनाने से पहले एक सवाल कर रहा है कि हम इस लायक है कि हम साधुओं की पीछे पर रक्षा सूत्र बांध पाए? क्या हम इतने लायक हैं कि हम कह सके रक्षा के बारे में तैयार है? देख रहे हैं अभी अकम्पनाचार्य 700 मुनिराज पर उपसर्ग को सब कहानी जानते हैं इसके बारे में, कि जैसे एक मंत्री ने उस समय उज्जैन में जो किया, उस एक श्रुतकीर्ति हमारे साथ किया। बैल सा आ रहा है, जब आर से आ रहे थे, शास्त्रार्थ में हार गए, और फिर
अकमराचार्य ने उन्हें कह दिया था, कहानी सब जानते हैं इस बारे में, इस कहानी को बता ही नहीं, पर कहानी से सीखते क्या है मैं बता रहे हैं। उन्होंने वहां जाकर ध्यान मग्न हो जाओ। और रात में जब उन्होंने देखा कि ध्यान मग्न साधु खड़ा है, वही खड़ा जिन्हें शास्त्र में बनाया था, वो चारों बलि प्रहलाद आदि मंत्री जो थे उज्जैन के महाराजा के, तब उन्होंने उस पर तलवार उठाई और कहते हैं, जब आप सत्य के साथ होते हो तो वन देवताओं के रूप में कोई भी रक्षक आपके सामने आते हैं। और उन चारों को किलित कर दिया। सुबह देखा किलित, राजा ने मुंह काला करके देश निकाला कर दिया। मालूम है, कहानी सब जानते हैं, कहानी के बारे में हम इतने बता रहे हैं, कहानी की गहराई के पॉइंट बता रहे हैं। पहुंचे हस्तिनापुर, जहां प्रथम आहार हुआ आचार्य शक्ति जी का। वहीं हस्तिनापुर जहाँ 3 चक्रवर्ती कामदेव का जन्म से लगे गर्भ जन्म तब कल्याणक हुए, उसी में पहुंचे। वहां के पदम राय राजा, उनके पिता थे महापदम, उन्होंने छोटे पुत्र विष्णु के साथ दीक्षा ले ली और पदम राज दे दिया। कभी भी वचन तुरंत ज्यादा खुशी में या दुख में मत दीजिए, जैसे महाराजा दशरथ ने किया था, वही नहीं हुआ। उन्हें मालूम चला कि पड़ोसी में एक शत्रु है उनका, उसको कैद करके ले आए और कह दिया उनका, जो तुम मर्जी वार दवा मांग लो। राजा के रूप में जब नहीं, मंत्री के रूप में बलि बहुत चतुर था। उसने कहा जब मौका आएगा तब मांगेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ताकत हाथों से पैरों से नहीं चलती है, कभी कभी दिमाग की ताकत अच्छो रहती है। और वरदान ही उनके लिए भारी पड़ गया। जब 700 मुनि वापिस आए हस्तिनापुर दरबार लगे, तो ये राजा जैन अनुयायी है, इसको पता चला तो हम भी देश निकाला कर देगा। बस मौका मिल गया। उन्हें चारों ने कह दिया, राजा साहब आपने वरदान दिया था हमें, उस वरदान को आज मांग रहे हैं, 7 दिन का राज दे दो। सीधे साधे बस यही होता है। कई बार वचन ऐसा निकलता है जिसको भरते भरपाई पूरी जाती है। उसने पेड़ बनाई सूखे लकड़ियों की और कलेवर डाली जानवरों के मांस की, ऐसी बदबू से नरमेघ यज्ञ शुरू कर दिया। नरमेघ यज्ञ सोच रहे हो, अपना बदला ले रहा था, जैनों को नहीं था। पर तब उनके ही एक पदम राय के छोटे भाई, जो इस समय रिद्धिधारी पर्वत पर ध्यान दे रहे थे, विष्णु मुनि, सागराजी महाराज को पता चला कि यह ऊपर तारा नक्षत्र क्यों डूब रहा है, कहीं ना कोई बात है, बदलता है, ध्यान लगाते हैं, मानता है, अरे 700 मुनि पे उपसर्ग हो रहा है, 7 दिन हो रहे हैं, जाओ तुम। विष्णु कुमारी खबर भेजते, पहले संत ऐसे हैं, आज भी ऐसे हैं। उन्हें मालूम, उन्हें शक्ति क्या है, ये 4 रिद्धिधारी है कि एक कदम रखे दूसरा पहुंच जाता है। उन्होंने टेस्टिंग में कर लिया अपनी कि हाँ सचमुच, कहा जाओ और रक्षा करो 700 मुनि की। ऐसे मुनिराज होते थे कि जो अपने रक्षा करने के लिए अपनी सारी शक्ति को कुर्बान कर देते थे, अपने सारे आध्यात्म को त्याग कर देते। उन्होंने अपने उसको छोड़ के रूप को वामन का रूप धर के पहुंच जाते हैं। अरे तब राजा शासक के रूप में जो बलि था, तो कहते हैं, गुणगान करते हैं, और हर कोई ऐसे होता है, राजा ऐसे होते थे, जाओ खुशी से तुम्हें लो, कुछ भी मांग लो, तुम्हें देता हूं आज मैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वामन के रूप में ब्राह्मण ने कहा, विष्णु कुमार ने 3 पग राज दे दो, जमे दे दो, बस। हंसता है वो, अरे तुझसे मांगने होगा बहुत कुछ, 3 अपने पग जमीन मांग रहा है, ले ले। पर वह 4 रिद्धिधारी, एक पैर सुमेरु पर्वत, दूसरा मानुषोत्तर, तीसरा कहा रखो। तब के राजा आज की तरह नहीं थे जो अपने वचन से मुकुर जाते हैं। उसने कहा, राजा ने कहा, ब्राह्मण मैंने तुझे वचन दिया है, अब जगह नहीं बची है तो अपना तीसरा सर मेरे मस्तक पर रख दे। बस क्या था, उन्होंने पैर रखना क्या, बिलबिलाना शुरू कर दिया, क्षमा मांग ली। आज शासक ऐसे नहीं है जो अपने वचन पर पकड़े। गिरनार में 2 बार वचन दे चुके, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में नहीं सुनते आज हमारी, आज के वचन देते हैं ऐसे। पर उन्होंने उस समय फिर उनका हटाया, क्षमा दी, और उसी रूप में फिर गले रुंध गए थे, खीर बनाई गई, और वही आज भी परंपरा वर्षों बाद उस सूत्र की चल रही है। पर वर्तमान में क्या रक्षा सूत्र बनने लायक हम सुरक्षा के इस तरह के हैं? क्या हमारे साधु आज इस तरह साधु उपसर्ग सहते हैं? नहीं करते हैं। पर हम क्या विष्णु के रूप में, उस ब्राह्मण के रूप में क्या अपनी रक्षा कर पाते हैं? सवाल इतना ही, इस रक्षा सूत्र बांधने से पहले अपने मन में विचारते हैं। आज आपको इस तरह की दिखा रहे हैं क्योंकि आप कल रक्षा सूत्र पर मना रहे हैं। रक्षा अपने तीर्थी देख रहे हैं, कर्नाटक के छोटे से गांव का चित्र देख रहे हैं, तीर्थकर प्रतिमा। अरे तुम कितना बदल लो, मूछे लगा दो, दाढ़ी लगा दो, अरे कपड़े पहना दो, रंग बदल दो, वस्त्र लगा दो, हार बना दो, नहीं बदल पाओगे तस्वीर। पूजोगे जिस रूप में पूजते हो। आचार्य विश्व भाषा में बोले तो कहते हैं, तुम किसी रूप में पूजो, असली रूप तो हर कोई जानता है। दिगंबर रूप में अपनी प्रतिमा को पहचानता है। नाम कुछ भी ले लो, पर श्रद्धा नहीं टूट पाती है। तुम कितना भी कर लो, उसके जन्नत के गुण की नहीं आप उससे निजात पाते हैं। देख रहे हैं बदला रूप। और प्रशासन आज कुछ नहीं, वो तो हर जगह शिवलिंग दिखता है,
कहीं कुछ और मिल जाए देखता है, पर इस तरह प्रतिमाओं का रूप बदलते उसे नजर नहीं आता है। आज की सत्ता और तब की सत्ता में बहुत फर्क आता है। सावन माही का आखिरी दिन पूर्णिमा है और यह खास है हमारे 11वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण है। इसी दिन उस संवलकूट देख रहे हैं आप, ये श्यासनाथ तीर्थंकर चले गए थे सिद्धालय 1 सेकंड के। आपके काल में भी धर्म का विचार, आचार्य शांति सागर से पहले कई जगह पर धर्म का विचार होता रहा। अब ना हो ऐसा, कहते लगातार सतत चल रहा है और इसी में श्यास के चौथाई पल्ले का धर्म विच्छेद हुआ। आपका तीर्थ काल रहा 54 सागर 21 लाख वर्ष। इसी संवलकूट से 96,96,09,542 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। और हमारे लिए क्या है, आज क्या कर सकते हैं? इस श्लोक की जब निर्मल भाव से वंदना करते हैं तो 1 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है। 1 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास पता है कितने होते हैं? सैकड़ों भव जीवन ले पाओगे इस मनुष्य योनि में, जितना मिलता नहीं है तब भी इतने उपवास का फल नहीं पाओगे। जो एक निर्मल भावना से वंदना करते हैं 108 बार तो आप वे फल पा जाते हैं। यही तो खास बात हम गुणगान में अपने तीर्थों के टोकों पर मोक्ष सरोवर, यही तो हम आज भी पाते हैं पंचम काल में। बहुत बहुत सभी को इसकी मंगल कामनाएं और बोलिएगा हमारे साथ 11वें तीर्थंकर श्यासनाथ जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। सादर जय जिनेंद्र।